चलिए कॉर्पोरेट आर में अब हम बात करते हैं लेटेंट व्यू एनालिटिक्स की। मैंने बताया था कंपनी 3 जनवरी 2006 को शुरू हुई। इस कंपनी ने ऑफ कोर्स डिजिटल एनालिटिक्स कंसल्टिंग और सॉल्यूशंस पर काम करती है। ये कई फॉर्च्यून 500 कंपनियों की भरोसेमंद पार्टनर रह चुकी है। कंपनी की ग्राहकों की लिस्ट में भी अगर आप देखें तो अडोब, उबर टेक्नोलॉजीज और 7-Eleven जैसे बड़े ग्राहक शामिल हैं। नतीजों की बात कर लेते हैं। सितंबर तिमाही में कंपनी के मुनाफा एक्चुअली 18% बढ़कर आया 37 करोड़ पर, जबकि आय 10% बढ़ी है 132 करोड़ पर। मार्जिन में हालांकि थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। आगे किस तरीके का प्लान है, आउटलुक क्या है बिजनेस को लेकर, चलते हैं। मैं वेलकम करना चाहूंगी कंपनी के सीएफओ राजन वेंकटेशन हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, हमें समय देने के लिए धन्यवाद। पहले तो सर नंबर्स पर आपसे आपका व्यू चाहूंगी। तो ओवरऑल नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, स्टेबिलिटी है, 10% ग्रोथ दिखी है रेवेन्यू में। क्या वजह थी खास इस सीक्वेंशियल ग्रोथ की? तो सबसे पहले धन्यवाद हमको शो में बुलाने के लिए। जहां तक इस क्वार्टर का सवाल है, हमने पहले भी ये बताया है हमारे पहले वाले शोज में कि और जब आप लास्ट टाइम आपसे इंटरेक्ट किया था कि जो स्पेस है, डेटा एनालिटिक्स का स्पेस है, ये काफी फास्ट ग्रोइंग स्पेस है। यहाँ पे देयर इज सब्सटैंशियल रनवे फॉर ग्रोथ फॉर द इंडस्ट्री इटसेल्फ। और हमारा द ऑप्टिमिज्म दैट वी हैव एंड वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी वेंट फॉर द आईपीओ वाज आल्सो to fund ourselves or to capitalize ourselves to take full advantage of the opportunities that are out there. तो जो इंडस्ट्री आप देखेंगे आज के डेट पे 18 से 20% तक की ग्रोथ रेट जो है बहुत ही इजीली बहुत अचीवेबल है इस इंडस्ट्री के लिए। हमारा लक्ष्य था कि हम इस ग्रोथ रेट से सिग्निफिकेंटली बेटर परफॉर्म करें। और ये जो इस क्वार्टर में आपको जो ग्रोथ दिखा है, दिस इज ऑल्सो ऑन द बैक ऑफ अ लॉट ऑफ द इन्वेस्टमेंट दैट वी हैव बीन मेकिंग। जो फ्रंट एंड में जो सेल्स टीम्स हैं हमारी और जो हमारी बैक एंड में यहाँ पे डिलीवरी टीम्स हैं, इसमें हम लोग काफी इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये जो ग्रोथ अभी दिख रहा है, दिस इज ऑल अ रिजल्ट ऑफ द वर्क दैट वी बीन डूइंग इन सम ऑफ द क्वार्टर्स प्रीसीडिंग द करंट क्वार्टर। कारण से हमने अच्छी ग्रोथ देखी और ये आई थिंक मोमेंटम आप जो जिस तरह से बता रहे हो कंटिन्यू भी होगा। बट मार्जिन की बात कर लेते हैं, वहां पर थोड़ा सा डिक्लाइन आया है, उसकी क्या वजह है और आगे आउटलुक क्या रहेगा मार्जिन को लेकर? देखिए, जहां तक मार्जिन का सवाल है, हमने पहले भी ये बताया कि 25 से 28% तक का जो रेंज है, ये ब्रॉड रेंज है हालांकि, लेकिन हिस्टोरिकली हमने इसी रेंज में ऑपरेट किया है। हम जो है इस साल और अगले साल दोनों साल जो है इन्वेस्टमेंट मोड में रहेंगे, जहां पे हम काफी सारे इन्वेस्टमेंट रहेंगे। अब क्योंकि हम सर्विसेज बिजनेस में हैं, तो हमारे जो सारे के सारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, दे ऑल आर एक्सपेंस टू आवर P&L एंड देयरफॉर यू डोंट गेट टू कैपिटलाइज देम, राइट। तो जब हम इन्वेस्टमेंट मोड में रहेंगे, ऑब्वियसली मार्जिन थोड़े से म्यूटेड रहेंगे, बट ग्रोथ जो है आपको सिग्निफिकेंटली हायर मिलेगा। तो हमारा यही एंडेवर है कि हम वी विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर इन पीपल, मोर इन मार्केटिंग, मोर इन कैपेबिलिटी बिल्डिंग, सो दैट ये जो ग्रोथ रेट है ये सस्टेन होता रहे। तो ये जो मार्जिन लेवल है आपने इस क्वार्टर में देखा 28% का, हमारा ये अनुमान है कि ये जो वी विल बी एबल टू मेंटेन मार्जिन लेवल्स अराउंड दीज लेवल्स और मे बी 100 बेसिस पॉइंट्स लोअर इन सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स एज वेल। तो ग्रोथ पर फोकस है, इसके लिए थोड़ा सा मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन या स्टेबिलिटी हम देख पाएंगे। ये आपने जो ग्रोथ की बात कही और यू आर सेइंग यू कंटिन्यू टू इन्वेस्ट, इस पर फोकस होगा कंपनी का, तो उस पर थोड़ा सा यू सेड लोगों पर आप इन्वेस्ट करेंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगे उस पर। एग्जैक्टली क्या प्लान है, कौन से एरियाज और वर्टिकल्स आपके लिए ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, किस टिकट साइज की हम बात कर रहे हैं, और ये पंपिंग जो ग्रोथ की आप बात करें, ये अगले 1-2 साल तक रहने वाली है, फिर आप बाद में उसके बाद कंसोलिडेट करेंगे, क्या फोकस और स्ट्रैटेजी क्या है यहाँ पर? जहां तक मैं आपको पीपल की बात कर रहा था, तो हमारे जो द इन्वेस्टमेंट कैन बी टू फोल्ड, राइट। तो वन विच इज इन्वेस्टिंग इन द मार्केट, जो हमारा जो प्राइमरी मार्केट है आज के डेट पे आप देखेंगे यूएस हमारा प्राइमरी मार्केट रहा है। और यूरोप में जो है हमने आईपीओ में भी यही स्टेट किया था कि यूरोप विल बी अ फोकस रीजन फॉर अस बिकॉज we want to diversify. One, we are largely concentrated today in the United States. We want to focus on Europe and also grow that region to almost 20% of our overall revenues. आज की डेट पे आप देखेंगे सिर्फ 3% of our overall revenues comes from Europe. तो हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फ्रंट एंड में, बोथ यूएस एज वेल एज यूरोप में कर रहे हैं, पुट टुगेदर आप देखेंगे अराउंड 6 quarters back the number of people that we had in front end roles was close to about 12 odd people. वो नंबर आज की डेट पे बढ़ के 28 हो गया, तो मोर देन डबल हो गया इन 6 quarters. So these are all people, senior level folks
people with deep domain knowledge, deep industry background, as well as people who come from fairly well established analytics companies. हमने ऐसे लोगों को hire किया है both in US and Europe to drive our sales engine in these geographies. बैकएंड में जहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमने हमारा बहुत ही रोबस्ट कैंपस हायरिंग का प्रोग्राम है. इस साल हमने ऑलमोस्ट 250 लोगों को ऑनबोर्ड किया है कैंपस अपने प्लेसमेंट के थ्रू. इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर में आप देखेंगे अराउंड 100+ पीपल दैट वी हायर्ड फ्रॉम कैंपस. एंड हम अब हमारा कैंपस का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, वी जनरली गो टू मोर प्रीमियम इंस्टीट्यूट, मोर प्रीमियर engineering colleges as well as the IIMs. That is where we typically hire most of our workforce from. तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, some of these people for this quarter specifically, the campus hires were being put through training. For instance, they will all get productive and billable in the coming quarters. तो ये जो इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ, जो फ्रंट एंड में है और जो बैक एंड में जो हम कैपेबिलिटी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, ये जो है आगे जाके दे विल हेल्प अस इन वन एक्सपांडिंग और डिलीवरिंग मोर रेवेन्यू, एंड टू also the margins will slightly start improving once the sales start firing as well as people start getting billed. Fair enough. Okay. तो ये तो आपकी हुई स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोथ. आगे कैसे देखते हैं? 95% रेवेन्यू जो आपके यूएस से आते हैं, मैं उस पर जानना चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि क्लाइंट आईटी बजट अभी स्लो डाउन होगा गोइंग अहेड इनटू 2023? उसको कैसे आप मिटिगेट करेंगे? ऑल्सो जो एक्सपेंशन प्लान्स यूके यूरोप में है गोइंग अहेड, ऑब्वियसली ये मार्केट काफी बड़े हैं फॉर डेटा एंड एनालिटिक्स, तो क्या प्लान्स है उनको लेकर? तो जहां तक कि क्लाइंट की बजट का सवाल है, टच वुड वी हैव बीन टिल नाउ फॉर्चुनेट दैट जो हमारा जो फोकस रहा है इवन विद इन यूएस, प्रेजेंटली टेक्नोलॉजी कंपनीज पे रहा है, और ये जो कंपनीज हैं अब तक जो है वी हैव नॉट सीन एनी बजट कट्स. इनफैक्ट व्हाट वी हैव सीन इन द पास्ट आल्सो इज व्हेनेवर देयर इज अ रिसेशनरी ट्रेंड and they stop hiring people in the US, they look to outsource even more work, right? और जो हम जो हैं we play more on the effectiveness side of things and not so much on the cost arbitrage or efficiency side of things. So effectiveness, because the work that we do has a direct business impact and also results in increased revenues, increased pricing, lower costs, right? So these have a direct impact on the P&L of our clients. Therefore हमारा ये मानना है कि जो वर्क जो हम करते हैं काफी क्रिटिकल और कोर टू द क्लाइंट बिजनेस रहेगा. So we don't anticipate any significant budget cuts, at least in the current client set that we are working in. हालांकि हमने ये देखा कि रिटेल जो है एज अ सेक्टर, there is some bit of softness, but retail today, luckily for us, is less than 5% of our overall revenues. Therefore, it has not had a significant impact on our overall numbers. यूके यूरोप के बिजनेस को लेकर आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं? बिकॉज डेटा एनालिटिक्स के लिए वो बड़ा मार्केट है. देखिए, इट्स फेयरली अर्ली स्टेज राइट नाउ, बट हमारा ये होप है कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पे यूके एज वेल एज रेस्ट ऑफ यूरोप विच इज इन जर्मनी एंड नेदरलैंड. यूरोप जो है हमारा आर गोल इज टू इंक्रीज द रेवेन्यूज टू अबाउट 15 to 20% ऑफ आवर ओवरऑल रेवेन्यूज इन द नेक्स्ट 2 to 3 years. That is the goal. And we see enough and more traction in terms of the number of conversations that we are having, but it's still very early days. But ये goal है कि in 2 to 3 years this region should contribute 15 to 20% of our overall revenues. Okay, 2 to 3 years में से 15 से 20% तक ये contribute करेगा आपके revenues को. All right. राजन, एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, बट आप हमारे साथ प्लीज जुड़े रहिए, तो आपसे और भी थोड़ी बातें और चर्चा करेंगे बिजनेस को लेकर. छोटा सा ब्रेक, हम जल्द वापस आते हैं. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट ड्राइवर. हम बात करें लेटेंट व्यू एनालिटिक्स से. कंपनी हमारे फोकस में है, कंपनी के सीएफओ हमारे साथ जुड़े हुए हैं. ऑफ कोर्स उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, राजन वेंकटेशन. राजन, एक सवाल है, जब आपके टॉप क्लाइंट्स की बात करते हैं, 5 क्लाइंट्स कंट्रीब्यूट अबाउट 60% टू योर रेवेन्यू. क्या आपका आगे प्लान है इसको डाइवर्सिफाई करने का, थोड़ा सा फोकस ऑन मोर क्लाइंट्स? अगर उसमें कुछ ट्वीकिंग्स हम देख पाएंगे? I think आपका म्यूट, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? Yeah, डेफिनेटली स्ट्रैटेजी यही है कि आगे जाके डाइवर्सिफिकेशन डेफिनेटली होगा. टॉप 5 अकाउंट्स, हालांकि ये जो टॉप 5 अकाउंट्स हैं, ईच ऑफ दीज अकाउंट्स हैव बीन रिलेशनशिप्स दैट वी हैड फॉर इन एक्सेस ऑफ 5 years. Some of them more than 10 years as well. In fact, Microsoft, one of our oldest accounts, is now been account for more than 12+ years now.
तो ये सारे डीप रिलेशनशिप्स हैं, और ये जो इवन विद इन दीज 5 रिलेशनशिप्स अगर आप देखें, वी डोंट वर्क विथ अनलाइक टिपिकल IT कंपनीज which get bulk of their business from the CIO or the CTO office, तो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर या चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है, उनके ऑफिस से उनको बिजनेस मिलता है। हमारा ऐसा है कि हम इवन विद इन ग्रुप लाइक से माइक्रोसॉफ्ट और एन एडोबी, वी वर्क विद डिफरेंट मल्टीपल बिजनेस यूजर ग्रुप्स। तो इन दैट सेंस इवन विद इन दैट लार्ज ग्रुप वी आर फेयरली वेल डाइवर्सिफाइड। तो ऐसा नहीं है कि देयर इज एनी रिस्क ऑफ द क्लाइंट एंटायरली गोइंग अवे। ओके। हैविंग सेड दैट, आर इंटेंट इज टू डेफिनेटली डाइवर्सिफाई, और जो हम सेल्स टीम को बढ़ा रहे हैं, इससे हमको ये लगेगा, ये आप डेफिनेटली आपको देखने में मिलेगा कि अदर क्लाइंट्स विल आल्सो स्टार्ट शोइंग। ओके, तो यहाँ पर चेंज हम देखेंगे। ऑलराइट, वेरी क्विकली एक आखिरी सवाल आपसे, एक्विजिशन प्लान्स को लेकर क्या है? बहुत सारी स्मॉलर IT कंपनी फोकस कर रहे हैं स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशंस फॉर देयर क्लाइंट्स, तो वहां पर कुछ फोकस है? कुछ इस साल हम देखेंगे एक्विजिशंस आते हुए, क्या टिकट साइज हो सकता है? बिल्कुल, जो एक्विजिशंस पे है, आई मीन ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ मैनेजमेंट फोकस टू डू समथिंग। At the same time, it also has to be meaningful for the company and also has to make sense from a cultural and fitment standpoint as well as a valuation standpoint. तो हमने लास्ट 6 months plus में हमने close to 30 plus companies evaluate किए हैं। In fact, in a few opportunities we've gone to fairly advanced stages. Of course, we've dropped the transaction owing to various reasons, including fitment, valuation, things like that. But we are optimistic that we should be able to close something in the next 6 to 9 months. ऑल राइट, तो इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स और वहाँ पे डेवलपमेंट्स हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और हमसे बात की, बताया क्या है आगे का आउटलुक एंड बिजनेस प्लान। तो ये थे लेटेंट व्यू के टॉप मैनेजमेंट हमसे बात करते हुए। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं इस नोट पर। आप